Okay, good morning, students. Uh, Today, what I'm going to cover the topic is the called forward and the reverse bias. In the last class, we have discussed about the forward bias, how the forward biasing in the PN junction diode is done. Okay, so today we'll have a recap of that forward bias, and then we'll be moving to the reverse bias. Okay, let me share my screen. मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? Yes, sir. Okay, thank you. तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायसिंग की गई है, कैसे फॉरवर्ड बायसिंग कैसे की जाती है कि आपका एक पीएन जंक्शन डायोड आपके पास है जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपने क्लब कर दिया है। उसके बाद हमने इसको एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया है जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग में जो पॉजिटिव टर्मिनल है फॉर वोल्टेज सोर्स का वो किससे कनेक्टेड है? हेलो, कोई बताए पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? सर पी टाइप से। पी टाइप से, थैंक यू। और नेगेटिव टर्मिनल आपके किससे कनेक्टेड है? एन टाइप से, थैंक यू। तो ये हमारा क्या कौन सी बायसिंग कहलाती है? दी फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, तो पॉजिटिव, ये रहा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, और ये इधर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो आपको पता है, बचपन से भी पता है, आप हमेशा जानते हो कि सेम पोलैरिटी क्या करती है? रिपेल करती है। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल जब हमने अप्लाई किया पी टाइप में, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो होल्स हैं, जिसको मानते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज होल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? वो किधर भागेंगे? डिप्लीशन लेयर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पे होगा नेगेटिव टर्मिनल से, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव पोलैरिटी के कारण किधर भागना शुरू कर देंगे? इस डायरेक्शन में। इधर होल्स भाग रहा है, इधर जो है इलेक्ट्रॉन्स भाग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स भाग रहा है, इधर जो है होल्स भाग रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जब हमारे होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड चार्ज आयंस थे डिप्लीशन लेयर में, अब उनको क्या हो रहा है, उनके पास जो ये जो लॉस्ट, उनका जो लॉस्ट चार्ज कैरियर था, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन या एक्सेस होल का उनका लॉस हो गया था, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ था, अब वो क्या होगा, उनको वो वापस मिल जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस है ये, तो इधर जो पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड आयंस है इधर ये, इनको क्या हुआ, इनको इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, और इधर जो नेगेटिवली चार्ज आए थे इनको क्या मिल गया, अपना एक होल मिल गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, वो डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है, ये जो W दिखा रहा है, डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि जब हमारे जो डोनर एटम थे, इधर डोनर एटम था आपका इधर है, और एक्सेप्टर एटम आपका इधर है, नहीं हाँ, एक्सेप्टर एटम आपका इधर है, उन दोनों को क्या मिल गया? अपना अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर मिल गया वापस। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो फिक्स्ड आयंस नहीं रहे, अब वो डोनर एटम विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर एटम विद एक्सेस होल्स बन गए। तो उसकी वजह से हमारा जो विड्थ है वो कम हो गया। पहले W था ये, अब वो क्या हो गया, W डैश हो गया। आप देखिए दोनों के विड्थ में कमी आ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर हमारा कम हो गया, और जब डिप्लीशन लेयर कम होगी यानी करंट जो फ्लो होगी उसको अपोज भी कम होगा, है ना, उसको रेजिस्टेंस भी कम होगा। मतलब जो डिप्लीशन लेयर, जितना आप बड़ा डिप्लीशन रीजन बना दोगे, चार्ज स्पेस चार्ज रीजन बना दोगे, तो क्या होगा, वो करंट को अपोज करेगा। लेकिन जब डिप्लीशन रीजन आपका कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है भैया, उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा करंट जो है अब
इजीली फ्लो करने लगेगा। जो हमें बैरियर पे वोल्टेज चाहिए उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए वो कम हो जाएगा। ठीक है, जितना हमें बैरियर पे वोल्टेज चाहिए वो कम हो जाएगा। और लेकिन अगर डिप्लीशन लेयर हमारा ज्यादा होता तब क्या होता, हमारा ज्यादा वोल्टेज लगता उसको क्रॉस कराने के लिए। किसको? करंट को। मतलब उस डिप्लीशन लेयर को इतना ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है उस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस करंट फ्लो कराने के लिए, किसके तुलना में, जब हमारा डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है। ठीक है, तो लिखा था ड्यू टू द पोलैरिटीज ऑफ फॉरवर्ड बायस द चार्ज कैरियर्स गेट रिपेल्ड एंड एंटरिंग टू द ओपन सर्किटेड डिप्लीशन रीजन। ठीक है, due to which the immobile ions get back their lost charge carriers and become neutral. ठीक है, and move to the undepleted region. वो फिर से न्यूट्रल हो गए, उनको चार्ज कैरियर अपने वापस मिल गए, वो फिर से न्यूट्रल आयंस बन गए और अनडिप्लीटेड रीजन में अब वो मूव कर गए। ड्यू टू विच द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीज। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब वो अनडिप्लीटेड रीजन में मूव कर गए तो जो पहले से आपकी विड्थ थी वो अब फिर से कम हो गई। ठीक है, तो इसी के अब ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज या हम ब्रेक पॉइंट वोल्टेज की बात करते हैं वो वही वोल्टेज है कि जितना वोल्टेज हमने डिप्लीशन लेयर को, जितना वोल्टेज हमने इस पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में प्रोवाइड किया ताकि हमारा जो करंट जो है एग्जिस्ट करे। ठीक है, सेकंड में लिखा है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज और द ब्रेक पॉइंट वोल्टेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम फॉरवर्ड बायस टू बी गिवन अक्रॉस अ पीएन जंक्शन फॉर करंट टू एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर द करंट टू एग्जिस्ट, वो मिनिमम एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, एक मिनिमम वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड ताकि हमारा करंट एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, कौन सी करंट आपको हेल्प करती है? डिफ्यूजन। कन्वेंशनल डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स का मेन रोल है। तो मेजॉरिटी कैरियर्स जब होते हैं आपके पी साइड में होल्स मेजॉरिटी में, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, तो दोनों क्या होंगे, डिफ्यूजन, डिफ्यूज करेंगे एक दूसरे की तरफ। शुरुआत में ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड की जब हम बात कर रहे थे तो यही हो रहा था ना कि डिफ्यूजन क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण कोई भी हमारा कंसंट्रेशन अगर एक जगह हाई है तो वो लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करने लगता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन supports the flow of current in the forward bias diode। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो मिली एम्पियर या एम्पियर में होता है। ठीक है, जब हम आते हैं इसमें आपका रिवर्स बायस में, ठीक है, अब रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा है, देखिए रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड बायस का रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक है, कैसे? जो पीएन जंक्शन आपका डायोड ये बीच में है, ये होल जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये क्या हो रहा है, अब ये जो वोल्टेज सोर्स बाहर प्रोवाइड किया गया है तो उसमें जो पी टाइप वाला ब्लॉक है उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, किसके, जो वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड किया है, और जो एन टाइप का है उधर हमने ये जो है पॉजिटिव सोर्स, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इधर ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया है और इधर ये इस साइड में ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया और इधर पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, अब क्या होगा, इधर पे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होल्स है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख रहे हो इधर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इधर ये पॉजिटिव है होल्स और इधर टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है। तो आप ये भी जानते हो कि अपोजिट पोलैरिटी क्या करती है अपने आप को, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपोजिट पोलैरिटीज अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो क्या होगा भैया,
कि जो यहाँ पे आपका पी टाइप में होल्स जो है और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब किधर मूव करने लगेंगे, होल्स जो है इस तरफ मूव करेंगे, होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे ऐसे, होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर। ये आपका होल्स है और ये इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों का किधर मूव करने लगेंगे, अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन वो मूव करने लगेंगे। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन के पास में जो ये न्यूट्रल एटम्स हैं, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, अब इस पोलैरिटी के कारण, इस पोलैरिटी के कारण जो एक्सेस इधर इलेक्ट्रॉन्स और इधर जो एक्सेस होल्स है, अब वो इनको छोड़ के, न्यूट्रल एटम्स को छोड़ के अब किधर मूव कर जाएंगी, वो इधर टर्मिनल्स के थ्रू मूव करके यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, इधर होल्स जो है वो इस तरीके से ऐसे टर्मिनल के थ्रू मूव कर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पहले जो न्यूट्रल एटम्स थे दोनों तरफ के, अब उन्होंने क्या कर दिया, अपने पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस होल्स थे वो लूज कर गए। ठीक है, लूज करने के बाद अब वो क्या बन गए, वो फिर से फिक्स्ड चार्ज आयंस, फिक्स्ड चार्ज आयंस बन गए। तो फिक्स्ड चार्ज आयंस बनने के बाद क्या हुआ, जो हमारा डिप्लीशन रीजन अभी सिर्फ इतना था, जब ये वाला और ये वाला और ये अपने जो चार्ज कैरियर, जो एक्सेस चार्ज कैरियर थे उसको लूज करेंगे, तो लूज करने के बाद फिर क्या हुआ, जो पहले इतना यहां से लेके यहां तक था डिप्लीशन रीजन, अब वो बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्रोसेस समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चों? ठीक है, तो अब मूव करके किस तरफ मूव करके, हमारे होल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के कारण इधर मूव कर गए और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के कारण इधर मूव करके, जिसकी वजह से हमारा जो शुरुआत में डिप्लीशन रीजन था अब वो बढ़ के, पहले शुरुआत में इतना था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया, क्योंकि इधर जो डिप्लीशन रीजन के पास जो न्यूट्रल चार्ज एटम्स थे उन्होंने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस होल्स को लूज किया। जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्सेस होल जो है वो टर्मिनल के थ्रू आपके ऐसे से फ्लो करने लगे और क्या हो गया, हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो ड्यू टू द पोलैरिटीज ऑफ, जो लिखा है कि ड्यू टू द पोलैरिटीज ऑफ रिवर्स बायस, द न्यूट्रल एटम्स adjacent to open circuited depletion region lose their charge carriers and become immobile ions। है ना, क्या हुआ, उन्होंने अपने चार्ज कैरियर्स को लूज किया और अपने आप को खुद फिक्स्ड आयंस बना दिया, यानी इमोबाइल आयन बना दिया, अब वो मूव कर ही नहीं सकते। एंड मूव टू डिप्लीशन रीजन, और अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, डिप्लीशन रीजन में मूव करा दिया। क्यों, डिप्लीशन रीजन क्या है, वहां पे चार्ज कैरियर्स का, फ्री चार्ज कैरियर्स का डिप्लीशन है, मतलब वहां पे है ही नहीं फ्री चार्ज कैरियर्स, खाली फिक्स्ड आयंस है। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। चार्ज है वो, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज वो रीजन है, लेकिन वहां पे चार्ज की, फ्री चार्ज कैरियर्स का डिप्लीशन हो गया, मतलब खात्मा हो गया है। ठीक है, तो वो अपने आप को कहां डिप्लीशन रीजन मूव कर दिए, ड्यू टू विच the width of the depletion region increases compared to the open circuited condition। open circuited condition की बात करें तो ये W जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो open circuited depletion region है, लेकिन ये रिवर्स बायसिंग करने के कारण क्या हो गया, ये जो W डैश है ये width हमारी जो है वो इंक्रीज कर गई। ठीक है, minority carrier drift supports the flow of current इन अ रिवर्स बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस में क्या था, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन सपोर्ट कर रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट सपोर्ट कर रहा है करंट को, इसमें रिवर्स बायस में, और इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर के रेंज में होता है। अब कैसे माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ इधर देखिए, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स हमने प्रोवाइड किया है, इधर मेजॉरिटी में क्या है, होल्स हैं, इस साइड में मेजॉरिटी में होल्स हैं, इस साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन क्या हो रहा है, पोलैरिटी के कारण इधर जो होल्स है वो इधर फ्लो आउट कर जा रहा है,
इधर पोलैरिटी करंट जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ फ्लो कर जा रहा है, लेकिन जो आपके इस साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस साइड में माइनॉरिटी कैरियर क्या है वो होल्स है। लेकिन पोलैरिटी के कारण जो इस तरफ माइनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, इधर होल्स है माइनॉरिटी कैरियर, इधर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इधर जो होल्स है वो क्या करने लगेंगे माइनॉरिटी कैरियर, वो पोलैरिटी के कारण होल्स जो है इस साइड मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड मूव करने लगेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ होल्स और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारा जो ये डिप्लीशन रीजन के आसपास जो ये होल्स और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी कैरियर्स के रूप में, वो क्या कर रहे हैं, अब वो सपोर्ट कर रहे हैं फ्लो का। क्यों कैसे, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर जो होल्स था मेजॉरिटी कैरियर वो तो ऐसे फ्लो आउट हो गया, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स था वो तो ऐसे फ्लो आउट हो गया। एक मिनट, इधर जो होल्स था मेजॉरिटी में वो तो इस तरीके से फ्लो आउट हो गया, और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इस तरह से फ्लो आउट हो गया। जंक्शन में ये जो डिप्लीशन रीजन के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो करना है वो कौन सपोर्ट कर रहा है, जो यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होता है और पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब जो है वो पोलैरिटी के कारण क्या कर रहे हैं, होल्स जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो इस रीजन के अक्रॉस, इस रीजन के अक्रॉस जो है जो फ्लो हो रहा है करंट का, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, द माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ के करंट को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अब क्या है, होल्स जो है हमारे वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये होल्स का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा इस तरफ मूव कर रहा है। तो करंट हमारी किधर बन रही है भाई, टोटल करंट जो है I इज इक्वल टू IN प्लस IP। ठीक है, IN जो हमारा दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किस तरफ, करंट हमारी अब किधर फ्लो करेगी, हमारी इस तरफ फ्लो करेगी I। आप हमेशा से जानते हो कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में ही फ्लो करेगा। तो आप ये देख लीजिए, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। अगर हम इसको बड़ा कर दें तो क्या हो रहा था, करंट हमारी इस तरफ फ्लो कर रही थी। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो करंट हमारी ऐसे फ्लो करेगी, लेकिन जो कि माइक्रो एम्पियर और या नैनो एम्पियर के रेंज में होते हैं। ठीक है, द चेंज इन रिवर्स बायस कैन नॉट इफेक्ट द माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एंड हेंस रिवर्स करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य है कि माइनॉरिटी कैरियर जो पहले से मौजूद हैं पी साइड में या एन साइड में, आप चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा दो उसके कंसंट्रेशन में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव किसके कंसंट्रेशन में आएगा, मेजॉरिटी कैरियर्स के। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते रहोगे मेजॉरिटी कैरियर्स उनमें जो है उनका जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ता है या चेंज होता है, हम ऐसे बात करें। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स के कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स के थ्रू करंट हमको मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, I नॉट से डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है, तो कहने का क्या है, द चेंज इन द रिवर्स बायस, मतलब आप रिवर्स बायस के वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें अगर चाहे जितना भी बढ़ोतरी कर लो, कंसंट्रेशन मेजॉरिटी कैरियर्स में आएगा, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कैन नॉट इफेक्ट द माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एंड हेंस रिवर्स करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट द रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट। ये जो हम जो करंट वो मिलता है उसको हम क्या कह देते हैं, द रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, I नॉट कहलाता है। चाहे जितना भी हमने रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया, प्रोवाइड कर दिया, लेकिन माइनॉरिटी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। और क्योंकि रिवर्स बायस में मेजर रो
मेजर रोल कौन प्ले करता है करंट फ्लो में? माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट। तो वो सेम ही रहेगी और उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, द चेंज इन द रिवर्स बायस कैन नॉट इफेक्ट द माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एंड हेंस रिवर्स करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट। ठीक है, हो ही नहीं सकता चेंज, इसलिए देखिए लिखा है दैट इज डी आई नॉट अपॉन डीवी। डीवी क्या है? वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज, मतलब जो चेंज इन वोल्टेज है तो वो आई नॉट जो सैचुरेशन करंट है वो हमेशा जीरो होगा। द डिफरेंशिएशन ऑफ आई नॉट द रिवर्स सैचुरेशन करंट विल ऑलवेज बी जीरो। Change in any reverse bias voltage will not affect the minority carrier concentration and hence the reverse current is also independent of what? The reverse voltage. इनका जो gradient है वो हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, the increase in temperature will increase the minority carrier concentration and hence the reverse current increases। अब increase in temperature से क्या हो रहा है? अंदर के जो वो आगे आपको avalanche breakdown एक कहलाता है। ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन में यही होता है कि जब थर्मल एजिटेशन से या इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होगा? आपके माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगते हैं, तो उस तब क्या होता है? आपका रिवर्स करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। अभी कोई मेरे को स्क्रीनशॉट ले ले इसका अटेंडेंस का एंड देन शेयर इट इन द ग्रुप एंड मुझको भी भेज दे। ठीक है, in the next class we will be discussing about the generation and recombination of charge carriers and the variation of minority carrier concentration with time and with distance। minority carrier concentration में समय को लेकर और distance से क्या variation आता है उनके concentration में, और generation and recombination of charge carriers ये कैसे होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्णव, अर्णव है? कोई भी मेरे को स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दे। ठीक है, एक्नॉलेज मी। स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर मैं मीटिंग एंड करूं। आलोक दुबे? यस सर। हाँ, आप ही कर दो स्क्रीनशॉट लेके, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है। ओके सर, ओके सर। सर हो गया, हो गया, चलो थैंक यू बेटा, मिलते हैं कल हम लोग हैं। थैंक यू।